सन 2012 के चुनावों से ठीक पहले मायावती जी ने लखनऊ में एक विशाल रैली को संबोधित किया। मैदान में लाखों लोग मौजूद थे। उस समय पूरे देश में बहुजन राजनीति पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन मायावती ने जिस तरह से जनता को संबोधित किया, उसने हर किसी को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि मेरी राह आसान नहीं है। मुझ पर आरोप लगाए गए, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे लोग यह समझ लें, यह लड़ाई मेरी नहीं, यह लड़ाई आपकी है। अगर मैं हारती हूं तो केवल मायावती हारती नहीं, बल्कि आप सबकी आवाज कमजोर हो जाती है। इसीलिए मैं आखिरी सांस तक संघर्ष करूंगी। उनके यह शब्द सुनकर मैदान में बैठे लोग भावुक हो उठे। जगह जगह से आवाजें आने लगी, बहन जी पीछे मत हटना, हम आपके साथ हैं। मायावती जी ने उस भाषण में यह भी कहा, मेरी ताकत कुर्सी नहीं बल्कि जनता का विश्वास है। चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। यह सुनते ही लाखों लोगों ने हाथ उठाकर उनके साथ खड़े रहने की शपथ ली। उस दिन यह भाषण एक भावनात्मक लहर बन गया, जिसने न केवल बहुजन समाज को एकजुट किया, बल्कि उन्हें यह एहसास भी कराया कि मायावती केवल एक नेता नहीं बल्कि उनकी आवाज है। इन सभी भाषणों की गूंज आज भी सुनाई देती है। जब कांशीराम साहब के निधन के बाद उन्होंने आंसुओं के बीच वचन दिया था, जब गेस्ट हाउस कांड के बाद उन्होंने सीना ठोक कर कहा था कि आंदोलन रुकेगा नहीं, जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि यह कुर्सी दलितों और गरीबों की आवाज है, जब 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद उन्होंने आत्मसम्मान की बात की थी, और जब 2012 से पहले उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया था कि उनका संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। ये सब पल केवल भाषण नहीं थे, बल्कि इतिहास की अमिट कहानियां थी। मायावती जी के ये शब्द लोगों के दिलों को छू गए। उनके भाषणों ने केवल राजनीति को नहीं बदला, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आत्मा को झकझोरा जिन्हें हमेशा दबाकर रखा गया था। उनकी आवाज में आंसू भी थे, दर्द भी था और संघर्ष का जज्बा भी। यही वजह है कि जनता बार बार उनके भाषण सुनकर भावुक होती रही और आज भी उन लम्हों को याद करके गर्व महसूस करती है। ये भाषण केवल शब्द नहीं, बल्कि बहुजन समाज की आवाज और संघर्ष का प्रतीक है।